हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज हम लोग अपना कैलकुलेशंस सिंप्लीफिकेशंस का सेक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं बाबू। इसमें क्या होगा, हम लोग पिछले वीडियो में क्या सीखे? हम लोग एडिशन सीखे, सब्ट्रैक्शन सीखे और गुना भी सीखे। आज हम लोग गुना का हर तरीके का, जितने तरीके का गुना हो सकता है, आज हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे बाबू। ठीक है, चाहे वो 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, किसी भी तरह का गुना हो, आज हम लोग ट्राई करेंगे सीखने का। ठीक है, एक मेथड से नहीं सीखेंगे बाबू, 2 मेथड नहीं सीखेंगे, 3 नहीं सीखेंगे, 4 मेथड आज हम लोग सीखने वाले हैं। आपको जो पसंद आएगा आप वो तरीका इस्तेमाल कीजिएगा और अपने कैलकुलेशंस को फास्ट कीजिएगा। ठीक है बाबू, ट्राई करते हैं सबसे यूनिफॉर्म, बेसिक्स और लाजवाब तरीके से। चारों तरीका में एक तरीका आप जानते हैं, कंफर्म जानते हैं, बाकी 3 तरीका ये हो सकता है कि आप जानते हो या ना जानते हो, आज हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, जैसे अगर 2 अंक का गुना होता है बाबू, 2 अंक का गुना होता है, हम आपको करके दिखाते हैं। अगर 2 अंक का गुना होगा तो कैसे करेंगे, क्या रूल फॉलो करेंगे? 3 अंक का गुना होगा तो कैसे रूल फॉलो करेंगे? आप देखिए यहां पे, जैसे मान लेते हैं 2 अंक का गुना है, 2 अंक का गुना हम लेते हैं, अब ट्राई करके आपको दिखाते हैं कैसे रूल फॉलो करते हैं इसमें हम लोग। जैसे मान लेते हैं कोई भी 2 अंक ले लीजिए, रैंडम कोई भी 2 अंक लीजिए। मान लेते हैं कि यहां पर 86 होता है। हम हमेशा बड़ा ही अंक लेते हैं बाबू, आपको तो पता है, हमेशा हम बड़ा अंक लेते हैं ताकि गुना सीखना है तो बड़े अंक पे ही हम ज़्यादा सीखते हैं। 86 हो गया, और दूसरा मान लेते हैं, कोई भी मान लेते हैं 35 हो गया। ठीक है, गुना करना है इसको। ठीक है, इसको गुना करना है। अब हम क्या करेंगे, हम लोग जनरली क्या सीखते हैं, हम लोग बचपन से गुना करने जो सीखे हैं, जो पहला मेथड है मेरा, ठीक है, 6 पंचे 30, सुनना हाथ में 3, 8 पंचे 40, 3 43, 6 दिया 18 की 8 हाथ में 1, 24 1 25, यहां 0, इसको क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। 8 3 11, 5 4 9 1 10, शून्य हाथ में 1 2 1 3। ठीक है, ये गुना आता है। चलो यहां तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। चलो ठीक है, ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या करते हैं, सेकेंड मेथड आपको सीखा है, ध्यान से देते जाइए। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड मेथड क्या करेंगे, ध्यान देखिए। 86 है और 35 है, सेकेंड मेथड सीख रहे हैं। अब इसमें क्या करते हैं, हम यहां पर एक डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, यहां पर एक हम डायग्राम बना रहे हैं, आप इसको फॉलो करेंगे। देखिएगा, ये रूल है, यही डायग्राम जो है इसका रूल है। ठीक है, देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, ये रूल है। ठीक है, ये रूल कैसे है, ये पहला सीधा मतलब इन दोनों को पहले गुना करेंगे, क्रॉस इनको और इनको गुना करेंगे, फिर इनको इनको मतलब इनको गुना करेंगे। हम सब जगह यहां पर लिख रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहला करेंगे 6 गुना 5, यहां क्या करेंगे 8 गुना 5 प्लस 8 गुना 5 हो गया, और 3 गुना 6। अगर यहां पर कुछ कैरी होता है तो कैरी भी यहां ऐड कर देंगे। अगर यहां से कुछ करने के बाद कैरी बचता है तो इसमें हम ऐड करेंगे। फिर यहां क्या करेंगे, 8 इंटू 3, ये हम उसको बाइफरकेट कर देते हैं बाबू, थोड़ा सा समझ में आसान हो जाएगा। ठीक है, बस यही रूल फॉलो करेंगे, यहां पे करके देखते हैं आता है कि नहीं। यहां देखिए, 6 पंचे 30 की सुनना, कैरी हो गया था 3, 3 हुआ कैरी। यहां क्या करेंगे, 8 पंचे 40 और 6 18, 48 18 कितना हो गया, 58, 58 और 3 61, कितना हो गया 61। तो यहां 1 लिख देंगे, 6 यहां कैरी हो जाएगा, प्लस 6 करेंगे यहां पे, 8 24 तो 6, 24 6 30 हो गया दोस्त। ये सेकेंड मेथड था हमारा, कोई दिक्कत? चलिए अब थर्ड मेथड देखते हैं। 2 मेथड हो गया, अब थर्ड मेथड। थर्ड मेथड में क्या करेंगे बाबू, पिछले वीडियो में भी हम लोग सीखे थे, बस उसमें लिमिटेड सीखे थे। क्या, 11 से गुना करने सीखे थे, 12 से गुना करने सीखे, 13 से गुना करने सीखे। आज हम रैंडम कोई भी गुना करने सीख रहे हैं, कोई भी गुना रैंडम, कोई भी डिजिट एक्स वाई जेड आप उठा लीजिए। तो यहां पर क्या लिख रहे हैं, 86 इंटू 35, इसको गुना करेंगे तो क्या करेंगे। ठीक है, इसका मेथड में क्या करना है,
इसका मेथड आपको सिखा रहे हैं। पहले 5 गुना करेंगे 6, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 5 गुना 6 करेंगे, ठीक है। पहला स्टेप में क्या करेंगे, 5 गुना 6 करेंगे, 6 पंचे 30 होता है। तो यहां डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। पहले 0 लिखेंगे यहां पे, और 3 मेरा क्या हो गया, कैरी हो जाएगा। 3 क्या होगा, जो कैरी होता है इसको हम ऊपर में लिख देते हैं। तो 6 से तो हो गया गुना ना, अब कैरी क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप, स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे 8 में, 5 से गुना करेंगे 8 में, यानी कि जो राइट वाला जो डिजिट है उसको करेंगे यहां के लेफ्ट वाले डिजिट से। 5 गुना 8 करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 5 गुना 8 करेंगे, और फिर जो 10th प्लेस पे है यानी 3 है, इसको गुना करेंगे 6 से, इसको गुना करेंगे 6 से। तो कितना हो गया, ऐड करना है दोनों को, 6 गुना 3 करेंगे। रिमाइंडर जो यहां पर जो मेरा कैरी लिया हुआ है उसको ऐड करेंगे। तो कितना हो गया, 40 प्लस 18 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना होगा, 61। तो 1 यहां आएगा, 6 बचेगा, यहां 0, हम आपको पता है हम लोग यहां 0 लगाते हैं, 6 बचेगा, 6 को यहां करेंगे। फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा, फिर यहां पर करेंगे 5 को करेंगे 0 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, 5 गुना 0 प्लस 3 गुना 8, 3 गुना 8 प्लस जो मेरा कैरी हुआ है वो कितना हो गया, यहां हो गया 0 प्लस 24 प्लस 6 इजकल टू 30। अब यहां पर 30 लिख देंगे। क्लियर है बाबू, ये हो गया थर्ड स्टेप। हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहे हैं कैसे करते हैं। इसमें क्या किया, पहले 5 से गुना किया 6 में, पहला स्टेप हो गया। 0 लिखे, 3 कैरी कर दिए 8 के ऊपर। उसका नेक्स्ट डिजिट के ऊपर हम लोग जो कैरी करते हैं ना, हम लोग देखते हैं हमेशा हम लोग कैरी बगल वाले में करते हैं, 10th प्लेस में करते हैं, लेफ्ट होते जाते हैं, यहां पे किया 8 पे। फिर 5 गुना 8 और 3 गुना 6, 8 5 40, 6 3 18, 58 हो गया, प्लस 3 61 हो गया। 1 लिखे, 6 कैरी हुआ तो 6 यहां लिख दिए। फिर 5 गुना 0, 5 गुना 0, यहां 0 हम लोग खुद से लगाते हैं, ठीक है। तो 5 गुना 0 कितना हो गया, 0, और 3 गुना 8 24, 24 6 30, 30। देखिए वही यहां पर लिख दिए। कितना स्टेप हो गया, 1 2 3। अब चौथा स्टेप देखिए, बहुत ही कमाल का स्टेप है बाबू, बहुत कमाल का है, लाजवाब है। अगला स्टेप देखिए, यहां पे लिख रहे हैं स्टेप नंबर 4। यहां ध्यान दीजिएगा, कितना गुना करना है, 86 इंटू 35। हम एक ही क्वेश्चन को हर बार गुना करके आपको सिखा रहे हैं। आप चाहे ये मेथड तो हम लोग बचपन से जानते हैं, ये मेथड यूज कर सकते हैं। ये मेथड का आंसर यहां पर किया हुआ है, ये वाला स्टेप इसका चल रहा है, ये आपको यहां दिखा दिए। अब देखिए चौथा तरीका, इसमें हम लोग सिर्फ लाइन ड्रॉ करते हैं। यू डोंट हैव टू मल्टीप्लाई एनी डिजिट विथ एनी वन। व्हाट हैव यू टू डू इज यू नीड टू जस्ट ड्रॉ सम लाइंस टू गेट द आंसर। कैसे करेंगे, अब यहां देखिए 8 और 6, चूंकि इसमें क्या हो जाता है ना कि अंक बहुत बड़ा हो जाता है, तो आपको बहुत सारे लाइंस को ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। 8 लाइन 6 लाइन ऐसे करके ड्रॉ करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 और 6 को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन ड्रॉ कर दिए। 8 है ना, तो 2 2 4 2 6 2 8। अगला क्या है, 6 है, तो 6 लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, 6 लाइन ड्रॉ करेंगे बाबू, ठीक है। तो 6 लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 लाइन। क्लियर है, 6 लाइन ड्रॉ हो गया। अब क्या है, इधर वाले को हम लोग लेफ्ट टू राइट ड्रॉ करते हैं ऐसे स्लैंड करके, और राइट वाले को ऐसे राइट टू लेफ्ट कट करेंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए 35 है, तो पहले 5 फिर 3 करेंगे, पहले 5 फिर 3 करेंगे। तो 5 लाइन को ऐसे से ड्रॉ करना है हमको, ठीक है। 5 लाइन ड्रॉ करेंगे। ब्लैक से कर दिया जाए, चलो ब्लैक से करते हैं। 1 2 3 4 5, 5 हो गया। फिर 3, थोड़ा गैप ले ले करेंगे, ठीक है, गैप ले ले करेंगे। 1 2 3 हो गया।
डन। अब काउंट कर देते हैं, सिर्फ जितना जगह क्रॉस हुआ है उसको काउंट करेंगे। कैसे काउंट करेंगे अब आप समझिए इसको, कैसे काउंट कर रहे हैं हम लोग। काउंट कैसे करेंगे समझिए इसको। यहां पे काउंट करेंगे हम लोग, लेंगे यहां को, इधर का काउंट करेंगे, इधर काउंट करेंगे, और इन दोनों को काउंट कर देंगे। सिंपल। और लिख देंगे काउंट करके। सिर्फ जितना जगह पर इंटरसेक्शन है, दोनों लाइनें जो आपस में जो इंटरसेक्ट की हैं, बस उस पॉइंट को काउंट करके लिखना है, एंड दैट विल बी योर आंसर। देख करके देखते हैं। 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया। 1 2 3 4 5, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। यहां टोटल कितना हो गया मेरे पास? 30। तो हम क्या करेंगे, 0 लेंगे और 3 को कैरी फॉरवर्ड है, आगे बढ़ा देंगे। क्लियर? इसको काउंट कर लीजिए। 3 है, 1 2 3, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 3 21, 21 हो गया। 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61। टोटल मेरे पास कितना हो गया? 61। तो 1 लिख देंगे, 6 हमारा यहां आ जाएगा, ये 6 यहां चला गया। अब इसको काउंट कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 6 30। देखिए सब जगह आंसर सेम आया, सारा आंसर सेम। अब क्लियर हुआ? 4 तरीके से हम लोग गुना कर सकते हैं। ये तो हम आपको दिखाए बाबू 2 डिजिट का। अब 3 डिजिट है, कोई भी रैंडम आपको गुना करके हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं और आपको सिखाते हैं। कोई भी रैंडम डिजिट लीजिए, कोई भी रैंडम डिजिट हम उठा लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हम रैंडम डिजिट जो लेंगे, मैंने जो संख्या लेंगे, रैंडम नंबर जो लेंगे, कोई भी ले सकते हैं। 3 डिजिट का उठा लेते हैं हम, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे इतना बड़ा बड़ा ना उठा लें कि जब लाइन ड्रॉ करते समय हमको बहुत ज्यादा समय लग जाए। ठीक है, देखिए हर में कुछ ना कुछ इश्यूज है दोस्त। क्या होगा, अब लाइन ड्रॉ करने वाला बनाइएगा, तो मान लेते हैं ट्रिपल लाइन है, तो 9 बार लाइन ड्रॉ करते करते सोचिए 9 9 9 9 9 9, बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत पेचीदा हो जाएगा। उतना लाइन ड्रॉ करने में बहुत समय लग जाएगा और उसके बाद डॉट को काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि आपको ध्यान देना है कि किस सिचुएशन में हम कौन सा मेथड अप्लाई करें। छोटा डिजिट हो, लाइन ड्रॉ करके बना सकते हैं, सिंपल हम लोग मेथड से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना पड़ेगा इसको आपको। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम एक अंक लेते हैं, 314 ले लेते हैं और 715 ले लेते हैं। गुना करना मेरे लिए आसान होगा, आपको करके दिखा रहा है। 314 गुना 715। हम ये अंक क्यों लिए अब आपको बताते हैं। यहां पर जिसे गुना करना होता है ना बाबू, इसको ध्यान देते हैं कि यहां पर वही गुना लीजिएगा जिसमें आपको ये वाला मेथड ज्यादा कारगर साबित होगा। किसमें? जिसका टेबल आपको याद हो, जिसका पहाड़ आपको याद हो। यहां पर जिससे गुना करना है, मान लेते हैं कि एक बड़ा अंक होगा, एक छोटा अंक होगा, तो इसको इससे गुना कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है? जिसका पहाड़ा आपको याद हो, जिसका टेबल आपको याद हो, उसको यूज कीजिएगा इसमें, तो बहुत मजा आएगा। टेबल याद रहना चाहिए, खाली टेबल याद रहेगा तो कलम पकड़ना नहीं पड़ेगा, फटाफट एक लाइन में हो जाएगा आंसर। इसलिए आपको बता रहे हैं, देखिए करके दिखाते हैं। आप क्या करेंगे इसमें, जो हम लोग नॉर्मल मेथड से गुना करते हैं मुझसे गुना करेंगे नहीं, वो आप समझ लीजिएगा। पहला मेरा मेथड होगा जो हम लोग नॉर्मल अपने तरीके से जो करते हैं, बाबा आदम जमाने से करते आए हैं, जो सीखे हैं स्टेप वाइज स्टेप, वैसे गुना कर देंगे। ठीक है, पहला मेथड तो हो गया। दूसरा मेथड हम लोग क्या सीखे थे बाबू? 314 को अगर हम लोग 715 से गुना करेंगे, तो जो हम लोग दूसरा मेथड करेंगे, पहला मेथड जो हम लोग बचपन से सीखते हैं वो मेथड है। इसका आंसर क्या होगा, हम गुना करके लिखते हैं, यहां से गुना करते हैं। अब देखिए यहां पर हमको 15 का टेबल याद है और 7 भी याद है, तो यहां पर क्या हम लोग यूज करते हैं, अब आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर यूज करेंगे 70 और 15।
70, इसको कलर चेंज कर दिया जाए बाबू। चलिए इसको हम यहां पर रेड से लिख देते हैं। यहां पर यूज करेंगे हम लोग 17 और 15। याद रखिएगा इस बात को, 17 और 15। पहले 15 से गुना करेंगे 4 में, 15 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 15 चौका, प्रोसेस भी यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। 15 को 4 से गुना कर रहे हैं, तो 15, पहला स्टेप क्या होगा मेरा, 15 गुना 4 कितना हो गया, 60। 60 क्या करते हैं हम लोग, 0 यहां लिख देंगे, ठीक है। 6 कैरी हो जाएगा तो 6 यहां 1 के ऊपर लिख देंगे। क्लियर, गुना करके यहां लिख दिए, कैरी, काम खत्म हो गया, पहला काम हो गया। दूसरा काम, स्टेप 2, 15 गुना 1, 15 गुना 1 हो गया, प्लस अब 7 नहीं करेंगे, 70 चलेगा, 3 डिजिट है ना, तो 70 चलेगा। 70 गुना 4, 70 गुना 4, आज जो यहां से कैरी किए हैं प्लस 6, इसको सॉल्व कर दीजिए। 15 का ही 15 प्लस 7 चौक 28, 280 प्लस 6, 80 6 21, यानी हो गया यहां पर 280, 295 अच्छे 301, ठीक है। अब देखिए हम यहां लिख रहे हैं, देखिए कितना इजी ऐड है, जो आप इसको मुंह जबानी कर सकते हैं, ओरली कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू राइट इवन, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यू कैन कैलकुलेट बाय योरसेल्फ, ठीक है। आप खुद से कर सकते हैं, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हमको चूंकि आपको समझाना है इसलिए हम लिख लिख के आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो 1 यहां आ जाएगा, क्लियर है, और 30 यहां पे लिख देंगे, कैरी हो जाएगा 30, ठीक है। 0 तक आगे हम लोग लगाते हैं, वो हम याद रहेगा, हमेशा हम लोग 0 एक आगे लगाते हैं, ठीक है। स्टेप 3 क्या होगा, 15 गुना 3, 15 गुना 3, 15 गुना 3 प्लस 70 अब हो जाएगा, 70 गुना 1, 70 गुना 1, और जो बचा हुआ है यहां कैरी लिया हुआ है उसको जोड़ दीजिए, प्लस 30, कितना हो जाएगा, 15 3 45 प्लस 70 प्लस 30, 45 और 30 कितना होता है, 75, 45 और 30 75, और 70 कितना हो जाएगा, 145, यहां कितना हो जाएगा, 5 और 14 हो जाएगा यहां पर, कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। स्टेप 4 हम यहां लिख के आपको दिखा रहे हैं, आप सब मुंह जुबानी कर सकते हैं, ठीक है। यहां देखिए 15 गुना 0 प्लस 70 गुना 3 प्लस 14, यहां कितना हो जाएगा, 0 प्लस 210 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 224, यहां लिख देंगे 224, 224 है ना, हाँ आंसर आ गया। आप बोलेंगे कि सर इतना हमें करना पड़ेगा, अरे बाबू ये तो हम यहां करके न दिखाए हैं, आप ये सब काम मुंह जुबानी कर सकते हैं, गॉट द पॉइंट। 15 का 15, 15 15 6 21, 21 से 200 कितना हो गया, 80, 301 नहीं हो जाएगा अपने मन से, 301, यहां 15 3 45 और 70, और यहां 30, 45 30 75, 75 और 70 145 नहीं हो जाएगा अपने मन से। 15 गुना 0 0 हो गया, 70 210 और 14 224 नहीं हो जाएगा, मने मने हो गया ना 224। सारा कैलकुलेशन तो मुंह से हो सकता है बाबू, हम तो यहां खाली करके दिखाएं। हम क्यों बोले थे यहां पर, जिसका टेबल आपको याद होगा खाली वही वाला अंक से गुना कीजिएगा तो जल्दी होगा। हम बार बार ये वाला बात बोले हैं, ये जो 100 प्लेस पे है इससे फर्क नहीं पड़ता है हमको। यहां पर कितना होगा बाबू, 1 से लेके 9 तक ही कोई अंक होगा ना। यहां पर ये वाले प्लेस पे 7 वाला जो अंक है क्या हो सकता है, 1 से लेके 9 तक में कोई होगा, सबका टेबल हमको याद है। 9 का भी 90 का भी टेबल मतलब 9 का टेबल, 80 मतलब 8 का टेबल, 70 मतलब 7 का टेबल, सब हमको याद है। ये जो 2 डिजिट है ना, ये याद रखिएगा, जो टेबल आपको याद होगा उसी में ये खाली फॉलो होगा और चुटकी में गुना होगा, एक लाइन में आंसर आएगा, एक लाइन में आंसर आएगा। खाली ये वाला टेबल आपको याद होना चाहिए। कौन वाला टेबल, ये वाला टेबल आपको याद होना चाहिए। चुटकी में गुना हो जाएगा बाबू, खाली प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लीजिएगा। 2 मेथड हो गया, तीसरा मेथड आपको सिखा देते हैं। तीसरा मेथड कर दिया जाए। तीसरा मेथड में हम लोग क्या सीखते हैं बाबू,
ये मेथड नंबर 2 था, मेथड नंबर 3। अब गुना करके देखते हैं आता है कि नहीं। कितना है? 314 और 715। अब इसका मेथड क्या होगा? मेथड का फॉर्मूला लिखते हैं, एरो वाला फॉर्मूला है, इसको हम अपने लिए एरो फॉर्मूला बोलते हैं। देखिएगा, पहला मेथड होगा, पहला स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप। 5 स्टेप में आंसर आएगा। ये मेथड है बाबू, यही मेथड है। फटाफट करते चलेंगे, यू विल गेट द आंसर दिस वन। कैसे करेंगे अभी आपके सामने देखिए। पहले यहां पर पहला स्टेप में क्या करते हैं, हम आपको लिख लिख के समझा देते हैं। पहला स्टेप में क्या करेंगे? 4 गुना 5 करेंगे, ये पहला स्टेप हो गया। और जो कैरी बचेगा ना बाबू, वो आगे अपने आप बढ़ा के जोड़ते जाना है, ठीक है। दूसरा स्टेप में क्या होगा? क्रॉस, ये क्रॉस 5 गुना 1 प्लस 4 गुना 1। तीसरा स्टेप में क्या होगा? 5 गुना 3 जोड़ 7 गुना 4 जोड़ 1 गुना 1। ये हो गया। इसमें देखिए 3 गुना 1 जोड़ 7 गुना 1। यहां क्या होगा? 3 गुना 7। अब इसको हम क्या करते हैं? बाइफरकेट करते। देखिए इसमें क्या हो जाता है ना, गुना देखिए कितना छोटा छोटा हो गया, ठीक है। देखिए गुना कितना छोटा छोटा हो गया है, इसको इजीली हम लोग गुना कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए यहां कर दिया जाए। 5 के 20 की डायरेक्ट आंसर लिखे। यहां पे हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, पूरा लाइन नहीं लिखेंगे, बस आंसर। 20 का 0 कैरी कितना हो गया? 2, यहां +2 हो गया। 5 प्लस 4 जोड़ 2, 5 और 9 2 11, 1 हाथ में 1, कितना हो गया? यहां पर +1 करना पड़ेगा, तो +1 पहले कर लेते हैं बाबू। 5 तिहाई 15, सचौक 28, यहां जोड़ना है, गुना लिख दिए। +1 गुना 1 1 +1, 28 2 30, 10 40, 5 45, कितना हो गया? 5 कैरी 4 हो गया, प्लस यहां 4 कर देंगे। 3 इकाई 3 जोड़ 7 जोड़ 4, 7 3 10 4 14, 14 हो गया। 14 का 4, 1 यहां +1 हो जाएगा। 7 21 1 22, कितना हो गया? 21 जोड़ 1 मतलब 22, यहां 22 लिख दीजिए। आंसर देखिए, क्लियर है? आ गया थर्ड मेथड। अब फोर्थ मेथड देखिए। फोर्थ मेथड लाइन ड्रॉ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मजेदार मेथड है बाबू, कोई टफ नहीं है, याद रखिएगा, कोई टफ नहीं है। कैलकुलेशन खाली आपका बेहतर होना चाहिए और मजा आ जाएगा। यहां देखिए, अब गुना कर देंगे। मान लेते हैं 314 है, तो पहले लेफ्ट वाले को ऐसे स्लैंट में करते हैं, लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन। यहां देखिए 314 है ना, 314 है, तो पहले 3 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3, फिर 1 लाइन है तो 1, फिर 4 लाइन है तो 4, 1 2 3 4 हो गया। अब है 715 है, तो पहले 5 करते हैं, 1 2 3 4 5 लाइन, ठीक है। उसके बाद 1 है तो 1 लाइन, फिर 7 है तो 7 लाइन, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? इंटरसेक्शन को काउंट करेंगे। ये देखिए, पहले 1, फिर 2, फिर देखिए यहां हो गया। इसको जबकि हमको बाहर से लेना था, ऐसे लेना है,
ठीक है, इसको ऐसे करके समझिएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर ये दोनों लाइन, ये फिर ये, बस कैलकुलेट कर दिया जाए एंड यू विल गेट द आंसर। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहां कितना आ गया? 20। आंसर में क्या हो लिखेंगे? 0। क्लियर है? अब 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 2 भी यहां चलाएगा। ठीक है, यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और 2 कितना हो गया? 11। एक अब कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो 1 अब यहां आ जाएगा। ठीक है, अब यहां काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45। 45 हो गया। तो 45 में क्या करेंगे हम लोग? यहां पर 5 लिख देंगे और 4 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो 4 हम लोग यहां लिख देंगे। क्लियर हो गया? अब यहां से काउंट कीजिए 1 2 3। ठीक है, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 4 14। टोटल कितना हो गया मेरे पास? 14। 14 का यहां 4 लिखेंगे और 1 हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो 1 यहां आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 1 22 हो जाएगा। तो 22 को यहां लिख देंगे। देखो बच्चा, कैसा लगा? मजा आया बाबू? चलो, इस तरह से क्या होगा कि हम लोग चाहें तो किसी भी तरह का गुना करेंगे। अब आपको बताते हैं कहां कहां आप यूज करेंगे। ये वाला तरीका में जब डिजिट छोटे छोटे होंगे तब ये तरीका इस्तेमाल कीजिएगा। छोटा डिजिट होगा तो पट से हो जाता है बाबू, एकदम चुटकी में आपका आंसर आएगा। चुटकी में आंसर आएगा अगर छोटा डिजिट हुआ तो। पहला छोटा डिजिट होगा तो ये भी कमाल का है, बहुत कम समय लगता है, एकदम मुजबानी होगा, फट। अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए तो ये और फास्ट हो जाएगा, इससे भी फास्ट हो जाएगा, ये बहुत फास्ट होगा, बहुत फास्ट कर सकते हैं। ये भी तरीका है। इसमें अगर डिजिट्स कुछ भी ऑड हो जाए, मतलब बड़ा डिजिट आ जाए, तो ये तरीका इस्तेमाल कीजिएगा। मेथड 3 किसके लिए होगे? बड़े डिजिट्स के लिए। क्या होगा? बड़े डिजिट्स के लिए इस्तेमाल कीजिएगा तो ज्यादा मजा आएगा। इसको कीजिएगा बिगर डिजिट्स के लिए, बिगर डिजिट्स के लिए कीजिएगा, या इसको लार्जेस्ट जो भी बोलना है बोल सकते हैं, डिजिट में इस्तेमाल करेंगे। इसमें छोटे डिजिट के लिए कीजिएगा, स्मॉलर डिजिट के लिए, स्मॉलर डिजिट्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसको भी, इसका में खाली राइट वाला का टेबल याद रहना चाहिए आपको, बस याद रखिएगा। इसमें बस उसको करेंगे जिसका टेबल याद रहेगा, टेबल याद रहेगा, छट से बन जाएगा। यानी बाबू हम लोग क्या सीखे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन हम लोग हर मेथड से ट्राई किए बाबू कि आपको सिखा दिया जाए, आपको गुना बहुत मजेदार हो जाएगा। अब ये जो तरीका है, ये जो 3 डिजिट का सिखाए हैं, ये 4 डिजिट में भी काम करता है, 5 डिजिट में भी काम करता है, 6 डिजिट, ये सब में काम करता है, ये भी सब में काम करता है। लेकिन इतना लंबा आपको टेबल याद नहीं रहेगा, इसलिए ये काम नहीं करेगा। और ये बाबा आदम जमाना तो भैया सब में काम करता है, टोटल पे काम करता है। यानी ये और ये सब पे काम करता है। चूंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो, इसलिए इसको 2-3 अंक में ही इस्तेमाल कीजिएगा। 4 पे भी काम करता है, ये 5 पे भी काम करता है, सब पे काम करता है, बट आपको कितना प्रैक्टिस बनता है उस पे काम करेगा बाबू। ठीक है, तो अगले वीडियो में क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा डिविजिबिलिटी हम लोग चेक करेंगे, उस पे सीखेंगे कैसे हम लोग भाग को तेज कर सकते हैं। जोड़ घटाव गुना हमारा हो गया, अब भाग बचा है दोस्त, अगले में भाग सीखेंगे।